डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का जो सेकंड मेथड है वो डबल डैबल मेथड है। फर्स्ट मेथड जो है वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो कि था सम ऑफ वेट मेथड्स। तो अब डबल डबल मेथड में सपोज करो हमने एक एग्जाम्पल लिया डेसिमल नंबर 26.75। तो इस डेसिमल नंबर के टू पार्ट्स हैं, इंटीजर पार्ट एंड फ्रैक्शन पार्ट। तो इंटीजर पार्ट को हम अलग सेपरेट इसका हम फाइंड करेंगे बाइनरी नंबर, और फ्रैक्शन पार्ट का अलग फाइंड करेंगे बाइनरी नंबर। तो पहले हम इंटीजर पार्ट का फाइंड करते हैं। मीन्स 26 का। तो 26 डबल डबल मेथड में जैसे हमने सपोज करो कि फाइंड करना है जो इंटीजर पार्ट है उसका बाइनरी नंबर, तो हमें उसके लिए सक्सेसिव डिवीजन करना पड़ता है बाय 2 होता है। मीन्स जैसे 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया 13। इसमें रिमाइंडर कितना लेफ्ट हुआ 0। हमने फिर हमें फिर से 2 से डिवाइड करना है इसको, तो रिजल्ट कितना आया 6। रिमाइंडर कितना लेफ्ट हुआ 1। ऐसे ही अगेन हमें 2 से करना है, रिमाइंडर कितना लेफ्ट हुआ 0। 2 से अगेन डिवाइड किया 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना लेफ्ट हुआ 1। अब 2 से अगेन डिवाइड करेंगे, मगर 2 से 1 डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन मल्टीप्लाई अगर 0 कर देंगे 2 0 जा 0, और रिमाइंडर कितना लेफ्ट हुआ 1। जब लास्ट में 0 आ जाता है क्वेश्चन की वैल्यू, तब हमारा जो है वहीं स्टॉप हो जाता है और बाइनरी नंबर हम फाइंड कर लेते हैं। तो जो रिमाइंडर है वो बाइनरी नंबर है, और इसके लिए हमें जो है इसका जो बाइनरी नंबर है उसकी MSB जो होगी वो लास्ट में जो रिमाइंडर आया वो उसकी MSB होगी, और जो फर्स्ट में हमारा रिमाइंडर आया है वो LSB होगी। तो ये बाइनरी नंबर क्या हो गया 26 का। इक्वल्स टू 11010 11010 मीन्स MSB टू LSB। अब हम किसका फाइंड करेंगे, अब हम इसके फ्रैक्शन पार्ट का बाइनरी नंबर फाइंड करेंगे। तो फ्रैक्शन पार्ट क्या है 0.75। अब इसका अलग से हमें सेपरेटली फाइंड करना था इसका बाइनरी नंबर। तो जैसे हमने इंटीजर पार्ट में डिवाइड बाय 2 किया है, सक्सेसिव डिवीजन बाय 2 किया है, ऐसे ही हम जो इसका फ्रैक्शन पार्ट है उसमें सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन बाय 2 करेंगे। तो 0.75 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर कितना आया 1.50। तो इसके अंदर 2 पार्ट्स आए अगेन हमारे, इंटीजर पार्ट एंड फ्रैक्शन पार्ट। तो इंटीजर पार्ट को हम साइड में लिख लेते हैं। जो रिजल्ट आया है इसका इंटीजर पार्ट में 2, तो 1 आया है रिजल्ट में, और 0.50 जो फ्रैक्शन पार्ट आया उसको अगेन मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, क्योंकि जो फ्रैक्शन पार्ट होता है इसके अंदर सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन बाय 2 का करना पड़ता है। तो 0.50 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर कितना आया 1.00। अब क्योंकि इसका जो फ्रैक्शन पार्ट है वो 0 हो गया है और इंटीजर पार्ट 1 हम साइड में लिख लेंगे, तो यहीं पे ये स्टॉप हो जाएगा। अब हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो फ्रैक्शन पार्ट है रिजल्ट का जो सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन बाय 2 था उसका 0 आ गया रिजल्ट, तो वहीं पे स्टॉप कर देंगे। और जो इसका बाइनरी नंबर होगा वो इंटीजर पार्ट जो हमने साइड में राइट किए हैं वो इसका बाइनरी नंबर होगा। तो बाइनरी नंबर जो होगा वो टॉप टू बॉटम जाएगा, मींस MSB ऊपर आएगा LSB नीचे आएगा। अब बाइनरी नंबर क्या हो गया फ्रैक्शन पार्ट का
0.75 मीन्स 0.11। जो हमारा डेसिमल नंबर था उसका बाइनरी नंबर क्या आएगा? 26.75। बाइनरी नंबर क्या होगा? बाइनरी नंबर ऑफ 26 प्लस बाइनरी नंबर ऑफ 0.75 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बाइनरी नंबर 26 का क्या था? 11010 और फ्रैक्शन पार्ट का कितना था? 0.11। तो टोटल कितना हो जाएगा? 11010.11। अभी हमने केस लिया है जिसके अंदर हमारा फ्रैक्शन पार्ट में जो हमारा सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन बाय 2 करने से हमारा जो आंसर था वो 0 0 हो रहा था, फ्रैक्शन पार्ट 0 0 हो रहा था। मगर हर कंडीशन में ऐसा नहीं होता कि सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन हम करें 2 से फ्रैक्शन पार्ट का तो आंसर 0 0 आए। तो ये हम ऐसी कंडीशन लेंगे अब जिसके अंदर फ्रैक्शन पार्ट 0 नहीं आएगा। उस केस को लेके देखते हैं कि कैसे रिजल्ट, कैसे हमें स्टॉप करना है, कहाँ टर्मिनेट करना है हमें आंसर लाने के लिए। अब सपोज कीजिए हमने एक डेसिमल नंबर लिया 0.30। अब इस डेसिमल नंबर में कोई इंटीजर पार्ट नहीं है, 0 इंटीजर पार्ट है और जो फ्रैक्शन पार्ट है वो 0.30 है। तो हमें पता है डबल डबल मेथड में अगर हम बाइनरी नंबर फाइंड करते हैं तो हमें मल्टीप्लिकेशन बाय 2 करना पड़ता है, सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन बाय 2। तो हमें 0.30 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो रिजल्ट कितना आएगा? 0.60। अब हमें इसके 2 पार्ट्स आए, एक इंटीजर पार्ट 0 और एक फ्रैक्शन पार्ट 0.60। तो इंटीजर पार्ट जो आया है उसको अलग से राइट डाउन करना पड़ेगा। तो कितना करना पड़ेगा? 0 और 0.60 का मल्टीप्लाई अगेन करना पड़ेगा 2 से। तो ये कितना हो जाएगा? 1.20। अब इसके अंदर फिर अगेन 2 पार्ट्स आए, इंटीजर पार्ट, फ्रैक्शन पार्ट। तो इंटीजर पार्ट को साइड में लिख लिया 1 मीन्स, और जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट आया 0.20 उसको अगेन मल्टीप्लाई कर लिया 2 से। तो इसका रिजल्ट कितना आया? 0.40। और पार्ट कितना है? 0 और फ्रैक्शन पार्ट कितना है? 0.40। फिर इसको अगेन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो कितना आएगा आंसर? 0.80। तो इसके अंदर फिर से 2 पार्ट्स आए, इंटीजर पार्ट, फ्रैक्शन पार्ट। इंटीजर पार्ट 0 है और फ्रैक्शन पार्ट 0.80 है। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 2 से, तो आंसर कितना आएगा? 1.60। तो 1 जो हो गया इंटीजर पार्ट हो गया और 0.60 जो हो गया वो फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा? 1.20। 1 अलग से राइट डाउन कर लिया इंटीजर पार्ट को, और 0.20 को अगेन हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो यहाँ देखिए रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। ये जो सेकंड स्टेप है 0.60 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ भी 0.60 मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसका मतलब रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। अब हमें 0.20 का अगेन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, फिर 0.40 आएगा अगेन, फिर 0.40 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर 0.80 आएगा। तो फिर ये रिपीटेशन कभी भी स्टॉप नहीं होगा, कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। तो इसको हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। ये हमारी डिजायर एक्यूरेसी है। तो इसका कितना हो गया बाइनरी नंबर? 0.30 का मीन्स इक्वल्स टू हो गया, जो इंटीजर पार्ट है वो इसका बाइनरी नंबर है। तो जो इसका स्टार्टिंग में जो इंटीजर पार्ट आया है वो MSB होगा, और जो लास्ट में इंटीजर पार्ट आया है वो LSB होगा हमारे बाइनरी नंबर का। तो ये हो गया MSB हमारे बाइनरी नंबर की, ये हो गई LSB हमारे बाइनरी नंबर की। तो कितना हो गया इंटीजर बाइनरी नंबर क्या हो गया 0.30 का? 0.010011। थैंक यू।